अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, अजीम तुर्क सल्तनत के शाही खानदान की तुर्की में वापसी शुरू हो गई। 100 साला मुआहदे के खात्मे के साथ ही तुर्क एस्टेब्लिशमेंट के बड़े फैसले। उस्मानी शाही खानदान की खूबसूरत और ज़हीन खातून नीलहान सुल्तान की मस्जिद आया सोफिया में आमद। सदर रजब तैयब उर्दुगान के साथ मिलकर बड़े ऐलानात कर डाले। नीलहान सुल्तान कौन है और किस तरह से सल्तनत उस्मानिया को बहाल करना चाहती हैं? सदर रजब तैयब उर्दुगान क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? नीलहान सुल्तान आखिर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों करती हैं? उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम दिया? क्या वाकई अनकरीब सल्तनत उस्मानिया बहाल हो जाएगी? आज हम इन्हीं सवालों के जवाबात आपको देंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, नीलहान सुल्तान ने मंजर आम पर आकर यके बाद दीगरे बहादुरी की मिसालें कायम करते हुए कदीम सल्तनत उस्मानिया की अजीम ख़वातीन हलीमा सुल्तान, बाला खातून, कोसम सुल्तान और शहजादी दुर्रे शहवार की याद ताज़ा कर दी। नीलहान सुल्तान किस उस्मानी बादशाह की बेटी हैं और 100 साल बाद ये तुर्की वापस क्यों आई? इसकी तफसील जानने से कबल ये जान लेना जरूरी है कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद शाही खानदान के साथ क्या हशर हुआ और इन्हें किस तरह की जबरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया। वो अजीम सल्तनत जिसकी बुनियादों में हजारों शहीदों का खून और लाखों गाजियों की बहादुरी की दास्तानें शामिल थी। उसे खुद तुर्क फौजी जर्नैल मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने मार्च 1924 में बाज़ाब्ता तौर पर खत्म करने का ऐलान किया। 600 साल से जायद हुक्मरानी करने वाला गाजी उस्मान का खानदान अचानक जवाल पजीर हो गया। वो सल्तनत उस्मानिया जिसके नाम से ही फ्रांस, रूस, बरतानिया, यूनान और बुल्गारिया जैसे ममालिक कांप उठते थे, इसे आखिरकार बैरूनी साजिशों और अपनों की हमाकत की वजह से जवाल का सामना करना पड़ा। जिस दिन बाकायदा तौर पर सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, उस रोज वेटिकन सिटी इटली में तारीख साज जश्न मनाया गया। सारी कैथोलिक ईसाइयत के लिए वो दिन गोया निजात का दिन था, क्योंकि हमेशा तुर्क सल्तनत ने इनकी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया था और जनूबी यूरोप के बेशतर ममालिक पर अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी। इसी तरह बहरीन रूम और बहरीन अस्वद पर भी तुर्कों का झंडा लहराता था। यही वजह है कि तुर्क सल्तनत के इख्तिताम पर शरपसंद ईसाइयों ने सुख का सांस लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब इन्हें आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने से कोई नहीं रोक सकेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। वो दिन और आज का दिन, इसके बाद मुसलमानों को अरूज नसीब ना हो सका और न जाने खोए हुए अरूज को हासिल करने के लिए अभी मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा। नाज़रीन ग्रामी, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मार्च 1924 को जब अब्दुल हमीद सानी को माजूल किया तो सारे आलम इस्लाम में मायूसी फैल गई। उस वक्त बरसगीर में भी तहरीक खिलाफत अपने अरूज पर थी और बरसगीर के मुसलमान मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सरबराही में बरतानिया पर दबाव बढ़ा रहे थे कि वो खिलाफत को हरगिज न खत्म करे। मगर इसी दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने खलीफा अब्दुल सानी को न सिर्फ माजूल किया बल्कि उसे तुर्की की सरजमीन से भी हमेशा के लिए बेदखल कर दिया और जबरी तौर पर इन्हें फ्रांस भेज दिया। और इसके साथ साथ सल्तनत उस्मानिया के शाही खानदान के बाकी अफराद को भी मुख्तलिफ ममालिक में जबरदस्ती भिजवा दिया गया और इन पर पाबंदी आयद कर दी कि वो कभी वापस लौट नहीं सकते। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने असम्बली से यह कानून भी पास करवाया कि आइंदा तुर्क फौज किसी भी सूरत में सल्तनत उस्मानिया के शाही खानदान के अफराद को तुर्की में दाखिल नहीं होने देगी। इस तरह अजीमुल शान सिपा सालार उर्तुगरुल और उस्मान गाजी के खानदान के अफराद दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। मगर वो जहां भी रहे, उन्होंने शाही खानदान की अजीम रिवायात का पास रखा और कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाया, बल्कि जो भी साइल इनके पास आया उसकी मदद किसी सुल्तान ही की तरह की। इस तरह सारी दुनिया पर वाजे हो गया कि शाही खानदान अपनी रिवायात को कितना अजीज रखता है। मुद्दतों बाद तुर्की को रजब तैयब उर्दुगान की शक्ल में एक ऐसा हुक्मरान नसीब हुआ जिसके दिल में सल्तनत उस्मानिया की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से सल्तनत उस्मानिया बहाल हो जाए और तुर्की अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सके। इस सिलसिले में इसने बहुत से इक़दामात भी उठाए हैं। दोस्तों, सबसे पहले रजब तैयब उर्दुगान ने तुर्क अवाम के दिल में सल्तनत उस्मानिया की मोहब्बत को उजागर किया। इस सिलसिले में उर्तुगरुल और उस्मान गाजी पर तारीखी ड्रामे बनाकर पेश किए ताकि लोग अपने आबा व अजदाद की सुनहरी तारीख और इनकी बहादुरी की दास्तानों से आगाह हो सके। इससे बढ़कर उन्होंने आखिरी तुर्क खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की पड़पोती नीलहान को मस्जिद आया सोफिया में आने की दावत दी, जहां इनसे तवील मुलाकात की और मुस्तकबिल का लाया अमल तैयार किया। नीलहान सुल्तान की उम्र 35 साल है और वो हान उस्मान की पोती है। नीलहान सुल्तान गैर मामूली तौर पर ज़हीन और खूबसूरत है। इसके अलावा वो दुनिया में जहां भी जाती है शाही खानदान के रख रखाव का भरपूर ख्याल रखती है। जब लोगों ने पहली मुर्तबा इन्हें मस्जिद आया सोफिया में देखा
तो सब हैरान रह गए कि आखिर ये खातून कौन है जिसके हर अंदाज से लगता है कि जैसे वो कोई मलका या शहजादी हो। तुर्क अवाम ने ये शान और अंदाजे नशिस्तों बर्खास्त इससे पहले किसी भी खातून अवल में ना देखा था। नीलहान सुल्तान का चलना फिरना, गुफ्तगू करना और मुस्कुराना सभी शाही खानदान की खवातीन जैसा था। जब कुछ दिन बाद इन पर वाजे हुआ कि मस्जिद आया सोफिया में वो खातून नीलहान सुल्तान थी जो कि सल्तनत उस्मानिया के शाही खानदान की एक फर्द है, तो इनके दिल में नीलहान की मोहब्बत और बढ़ गई और अवाम में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि काश नीलहान जैसी खातून इस वक्त हुकूमत का हिस्सा होती। दोस्तों, तुर्की की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रजब तैयब उर्दुगान नीलहान सुल्तान से मिलकर किसी अहम मंसूबे पर काम कर रहे हैं। अगरचे इन पर तुर्की के अंदर और यूरोप से बहुत दबाव है कि वो शाही खानदान के अफराद से दूर रहे, मगर रजब तैयब उर्दुगान के जहन में कोई मंसूबा जरूर है जिसे वो जल्द ही सामने लाएंगे। वो किसी न किसी तरह शाही खानदान के अफराद को हुकूमत में शामिल करना चाहते हैं ताकि सल्तनत उस्मानिया की बहाली की तरफ कदम बढ़ाए जाए। तुर्क अवाम की अक्सरियत भी यही चाहती है कि नीलहान सुल्तान तुर्की ही में रहे। नीलहान सुल्तान बिजनेस में भी शोहरत रखती है और इसके अलावा नामवर तालीमी ऑर्गेनाइजेशंस की हेड भी है। दुनिया भर में इनकी एक पहचान है, वो जहाँ भी जाती हैं लोग इनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। इसकी वजह एक तो इनका शाही खानदान से ताल्लुक होना है, दूसरा ये कि वो आज भी सल्तनत उस्मानिया की मोहब्बत अपने दिल में रखती हैं और बावकार तरीके से जिंदगी गुजारती हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि नीलहान सुल्तान दरअसल कुदरत की तरफ से हलीमा सुल्तान, बाला खातून, कोसम सुल्तान या शहजादी दुर्रे शहवार का दूसरा रूप है। नीलहान सुल्तान ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर पाकिस्तानी परचम के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और पाकिस्तान के लिए अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार भी किया। इनकी ख्वाहिश है कि वो किसी दिन पाकिस्तान का दौरा करे। वो पाकिस्तानी अवाम से बेहद प्यार करती हैं। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तानी अवाम दुनिया भर में एक ऐसी कौम है जो सल्तनत उस्मानिया का अरूज दोबारा देखना चाहती है और बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने जिस तरह से तहरीके खिलाफत चलाई थी इसकी मिसाल नहीं मिलती और तुर्क अवाम हमेशा पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बतों के मकरूज रहेंगे। ट्विटर पर अपने कमेंट्स में पाकिस्तानी अवाम ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया और सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो बाकायदा तौर पर नीलहान सुल्तान को पाकिस्तान आने की दावत दे। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को मुत्तहिद करे और दुनिया भर में दोबारा अरूज अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।